रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो ये लेवाजियर के द्वारा किया गया। लेवाजियर को रसायन विज्ञान का जनक के रूप में माना गया है। बताइए, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका छवि आपसे छोटा है, दर्पण किस प्रकार का होगा? उत्तल हो जाएगा। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब जो बनता है। बताइए, खाद्य पदार्थों को दुर्गंध आने में मुख्य कारण जो होता है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण होता है। यही ऑक्सीकरण के बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस जो है, ये पन्नी पैकेट जो रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ताकि जो ये ऑक्सीकरण होने से बच जाए और दुर्गंध जो ये नहीं करे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? ये एंडोस्पर्म हो जाएगा। एंडोस्पर्म हो जाएगा, जो कि यह जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। आगे बताइए, 20 सेंटीमीटर एंडोस्पर्म पादप के लिए पादप उत्तक का काम करता है। बताइए, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस लंबाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये -10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की जो होता है वो माइनस में हो जाएगा, तो फोकस लंबाई जो अवतल दर्पण का होता है माइनस हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हुई थी? हाफ mv स्क्वायर पर बना दीजिएगा, 275 जूल हो जाएगा। बताइए, एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह जो होता है R बराबर जो होता है वो रो L बट्टा A होता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात, अनुक्रम काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रो R बराबर जो होता है रो L बट्टा A जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक माना गया है? तो ये आयोडीन माना गया, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? ये 53 हो जाएगा। और यह जो अधातु रूप में चमकदार होता है, इसको ध्यान रखिए, अधातु रूप में जो ये चमकदार होता है और अधात्विक चमक जो है इसमें पाया जाता है और इसका परमाणु संख्या 53 होता है। और यह जो ग्रुप जो हो जाएगा यह हैलोजन वर्ग का जो ये तत्व हो जाएगा। आगे बताइए, एक पौधे के तने से जड़ का घेरा जो होता है वो किस कारण से बढ़ता है? तो ये लेटर मेरिटम उत्तक जो होता है इसी कारण जो यह बढ़ता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो बढ़ने का कारण हो जाएगा यह लेटरल मेरिटम उत्तक जो है इसी उत्तक के कारण जो ये बढ़ते रहता है। आगे बताइए, कौन सी धातु है जिसको केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो ये सोडियम को रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं पाया जाता है? तो ये बल जो होता है वो प्राकृतिक में जो कभी अकेले नहीं पाया जाता है। और F बराबर जो होता है वो Ma हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कौन सी गैस है जो बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्पन्न नहीं होता है, बाकी CH4, H2S और CO2 ये तीनों जो है ये बायोगैस संयंत्र से ही उत्पन्न किया जाता है। बताइए, GST लागू करने वाला भारत जो है वो कौन सा देश बना है? ये 161वें क्रम का बना है। ठीक है, 161वें क्रम का GST लागू करने वाला भारत देश बना है। और सबसे पहले GST कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। और पहली बार जो लागू हुआ था 1954 में ये GST लागू हुआ था। और भारत में जो लागू हुआ ये कनाडा के मॉडल पर लागू हुआ और 2017 में ये लागू किया गया। और GST दिवस जो मनाते हैं वो 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह GST जो अपनाने वाला पहला राज्य जो बना था वो असम हो जाएगा और दूसरा राज्य पूछा जाएगा तो ये बिहार हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, GST को करने वाला नहीं है, असम पारित किया था, ठीक है, लेकिन बता नहीं देता है। ठीक है, असम ही पहला राज्य था जो इसको पारित किया था और बिहार जो है दूसरा हो जाएगा। और ये 1 जुलाई 2017 को जो GST जो है इसको स्थापना किया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्लोरीन गैस का उपयोग जो है वो किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी करते हैं और साथ साथ जो है जल की शुद्धता करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बताइए, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो 2 8 18 8 हो जाएगा। 2 8 18 8 जो हो जाएगा यह क्रिप्टॉन का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और यह जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, क्योंकि यह जो है इसका जो अक्रिय गैस जो होता है वो अक्रिय गैस सारा जो होता है पूर्ण रूप से इसका अंतिम जो है वो कक्ष रहता है वो भरा हुआ होता है। बताइए, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या उत्पन्न करते हैं? लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन जो है वो बनाते हैं। बताइए, यदि डैश शामिल होता है तो सभी अधिक जो है विविधता उत्पन्न होती है, तो ये लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। तो जितना भी किरण पब्लिकेशन का सेट था ये होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। अगला टॉपिक जो आपको फिर से अपडेट कर दिया जाएगा, जो टॉपिक मिलेगा तो उसके बाद जो है आपको दिया गया था दृष्टि पब्लिकेशन का जो बुक का जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि अभी जो है वर्तमान में चलाया जा रहा है, जो कि सेकेंड टॉपिक फिजिक्स का सेकेंड टॉपिक का ये 90 क्वेश्चन टोटल इसमें दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन जो है ये आपको क्वेश्चन NCERT के बेस्ट पर ही आधारित है, तो इसको करवाने का काम कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा होता है तो इस धरातल पर एक निश्चित दूरी से वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो ये छींक कर आगे बढ़ सकता है। यह पूछा हुआ एलपी का क्वेश्चन भी है और साथ साथ यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पूरा पहला ही क्वेश्चन है जो कि छींक कर जो है ये धरातल से आगे जो है वो दूरी तय कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसका संहति केंद्र जो है वस्तु से बाहर होता है? तो ये वलय हो जाएगा। वलय का जो होता है वह संहति से वो बाहर होता है। आगे बताइए, दो द्रव्यमानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है 4:9 में है तो इसका वेग का अनुपात कितना हो जाएगा? ये रूट अंडर हो जाएगा तो ये 2:3 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन, संवेग जो हो कैसे राशि हो जाएगा? तो ये संवेग जो हो जाएगा एक प्रकार का यह जो है सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, और दाब कैसी राशि हो जाएगा? अदिश। और कार्य कैसी राशि है? ये भी अदिश। और विस्थापन कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। बल कैसी राशि हो जाएगी? सदिश हो जाएगा। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे द्रव्यमान कहा गया। ठीक है, पदार्थ के संवेग यानी कि एम हो जाएगा और बट्टा में भी रहेगा, भी कट जाएगा, एम बच जाएगा। एम जो है वो द्रव्यमान को निरूपित करता है। बताइए हवाओं में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा रहती है? तो ये केवल गतिज ऊर्जा रहती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ गतिज ऊर्जा, केवल स्थिर ऊर्जा और दोनों ऊर्जा, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक दिया होता है। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ तो केवल गतिज ऊर्जा, हवा में जो होता है वो केवल गतिज ऊर्जा ही पाई जाती है। पर वॉशिंग मशीन जो हो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करता है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है। वो उसका कारण क्या हो जाएगा? तो ये स्थिरता का जड़त्व होता है। वहाँ पर जो स्थिरता का जड़त्व के कारण ही यह पीछे की ओर जो सिर जो है वो झुक जाता है। आगे बताइए, एक ट्रक और एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाता है तो इसका एक्स वाई जेड का दूरी जो होता है वो क्या हो जाएगा? दूरी भी बराबर ही हो जाएगा। एक्स वाई जेड का दूरी जो होता है वो भी समान ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा? तो ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी हो जाएगा। न्यूटन का पहला गति का नियम की संकल्पना जो दिया गया था वो किस पर आधारित था? उसको कौन सा नियम कहा गया था? जड़त्व का नियम कहा गया। ठीक है, जड़त्व का नियम कहा गया है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत कहिए या न्यूटन का तृतीय नियम कहिए, दोनों जो हो जाएगा इसी के सिद्धांत पर रॉकेट जो है वो उड़ता है। और इसमें जो है निम्न पर क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। बताइए पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट महसूस होता है, ये किस कारण से होता है? तो ये प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है न्यूटन का तृतीय नियम से जो ये परिभाषित हो जाएगा। बताइए एक समान गति वाला पिंड जो होता है यह क्या होता है? तो ये त्वरण के साथ चलता है। एक समान गति वाला पिंड जो होता है यह त्वरण के साथ चलता है। बताइए लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन जो है वास्तविक वजन जो होता है इससे कम रहता है। तो वास्तविक वजन से कम जो होता है कब कम होता है? जब लिफ्ट जो है तेजी से नीचे आती है। जब लिफ्ट जो है तेजी से नीचे आएगी तब जो है वजन जो है वो कम मालूम होता है, और जब त्वरित होकर के ऊपर जाएगी तब जो वो बढ़ा हुआ मालूम होता है। आगे बताइए किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच जो है ये उपग्रह की गति के अनुसरण करता है या नहीं करता है? करता है। उपग्रह की गति का अनुसरण जो वो करता रहेगा। आगे बताइए दूध से मथने पर क्रीम जो अलग होता है वो किस क्रिया से अलग होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय। और मौत का कुआं पर जो गाड़ी चलता है वो किस कारण चलता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल के कारण चलता है। अभिकेंद्रीय, केंद्र की तरफ बल लगता है इसलिए अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। बताइए एक समान वेग से चल रही गाड़ी से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक परीक्षक द्वारा देखे जाने वाले गेंद का पथ जो होगा वो कैसा होगा? तो ये परवलय आकार का होता है। ठीक है, परवलय आकार हो जाएगा। आगे बताइए एक मकान की छत से भूमि पर स्थित पत्थर को गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम कब होती है? जब भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले जो है इसका जो है ऊर्जा जो हो जाएगा वो सबसे अधिकतम हो जाएगा। बताइए रॉकेट जो हो तो संवेग संरक्षण पर काम करता ही है। आगे बताइएगा न्यूटन से पूर्व ही किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आकर्षित होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त के बराबर। न्यूटन ने बाद में बताया था, ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था कि न्यूटन से पहले ही बता दिया गया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित होकर के पीछे खींचा जाती है। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। बताइए अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका क्या कारण हो जाएगा? वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्व बल जो है वहाँ पर नहीं होता, जिसलिए जो है वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, उड़ते रह जाएगा। आगे बताइए अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है
एक सेब को छोड़ा जाता है तो वह जो है कैसे गति करेगा, तो ये अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही गति जो है गति में वह गतिमान रहेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही वह गति में जो है गतिमान रहेगा। अगला क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे और मोम के एक समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो वह टुकड़ा जो है, कौन सा टुकड़ा पहले जो है पृथ्वी पर पहुंचेगा, तो ये सभी साथ में पहुंचेगा, सभी जो है साथ में पहुंचे, निर्वात में गिराया जा रहा है तो सभी जो है साथ ही एक साथ ही पहुंचेगा। बताइए, जब कोई वस्तु जो ऊपर से गिराई जाती है तो इसका भार क्या होता है, भार जो है अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो क्यों गिर नहीं रहा है, तो यह जो है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है ना उसके तल के अंदर रहता है, इसलिए जो है यह पीसा की झुकी हुई मीनार जो है यह गिर नहीं रहा है। बताइए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो हो उसके स्थान पर दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पड़ता है, तो अब जितना उसका 1/4 भाग जो है वो हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा, तो यह वस्तु का भार जो वहाँ पर क्या होगा, तो ये शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो हो जाएगा वो चेंज नहीं हो, द्रव्यमान वही रहेगा। आगे बताइए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता, इसका क्या कारण हो जाएगा, तो इसका जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान किया था, इसलिए जो वह नहीं गिर पाता है। बताइए, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा जो है वो किस कारण से करता है, तो ये केंद्रामुखी बल के कारण करता है, केंद्रामुखी बल जो होता है उसी कारण करता है। मतलब लोलक घड़ियां जो है वो गर्मियों में क्या हो जाती है, सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि उसका जो है क्या बढ़ जाता है, लंबाई जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। वही ठंडा में जो है छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो है घड़ी जो है इसका मतलब तेज हो जाता है और समय जो है जल्दी जल्दी बीत जाता है, इसलिए दिन भी छोटा होने लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन में, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े होने पर दोलन जो है आवर्तकाल जो है वो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है, खड़ा होने पर आवर्तकाल कम हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, पृथ्वी का प्लान वेग जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यही सूर्य का पूछा जाएगा तो ये 42 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और चंद्रमा का पूछा जाए तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे बताइए, अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो वह जो है पृथ्वी पर आकर गिरेगा या नहीं गिरेगा, वह वापस आकर के पृथ्वी पर आकर गिर जाएगा, ठीक है, वह जो है 11.2 से ऊपर फेंकिएगा तब जाके नहीं मतलब आएगा, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की बात ही कर रहा है, तो ये जो वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। बताइए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल के वेग से जो है कम होता है, इसी कारण जो है चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, और चंद्रमा एक प्रकार क्या हो जाएगा, तो ये उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, एक प्रकार का चंद्रमा जो है पृथ्वी का ही प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। बताइए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये गुरुत्वीय बल पर काम करता है। कभी कभी पृष्ठ तनाव भी मार देते हैं तो पृष्ठ तनाव नहीं मारिएगा, बॉल पेन जो वो श्यानता पर मारते हैं, श्यानता नहीं मारिएगा, बॉल पेन जो है ये गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर ही काम करता है। और कोई कोई बुक में लगाया भी, श्यानता भी लगा देता है कोई कोई बुक में, लेकिन गुरुत्वीय बल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी पिंड का वजन जो है वो किसके केंद्र पर प्रतिक्रिया करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों पर करता है, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान जो होता है ये दोनों पर करता है। बताइए, तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण अवधि जो होता है वो कितने घंटे का होता है, तो ये 24 घंटों का हो जाता है। वायुमंडलीय हवा जो है वो पृथ्वी पर रखी जाती है, वो किसके द्वारा रखी जाती है, तो ये गुरुत्व द्वारा ही रखा जाता है, ठीक है। बताइए, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार जो होता है वो क्या होता है, तो ये शून्य हो जाएगा। बताइए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है और अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगा, ठीक है। अगर सांस लेकर के अंदर अगर फुलाइएगा तो उसका रीडिंग, आपका जो मतलब वजन जो है वजन घट जाएगा। बताइए, बल जो है वो किसका गुणनफल हो जाएगा, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल हो जाएगा। बताइए, पैराशूट जो है धीरे धीरे नीचे आता है, जब उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर जो है तेजी से गिरता है तो वह नीचे जो आता है वो किस कारण से आता है, तो यहाँ पर जो है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है और वायु का प्रतिरोध जो वहाँ पर अधिक हो जाता है, इसलिए जो है वो नीचे आ जाता है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन बताइए, ऊर्जा को सृजन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, न ही इसका विनाश भी किया जा सकता है, एक दूसरे के रूपांतरित यह किया जाता है, यही ऊर्जा का संरक्षण का नियम हो जाएगा। बताइए, वायु शक्ति में ऊर्जा के रूप में
रूप में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज जो कौन किए थे? तो ये थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइए स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, बताइए सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये स्थानांतरीय घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरीय घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा। बताइए पहिए में बॉल बेरिंग का काम जो क्या हो जाएगा? ये गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने का काम जो किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा लोहे पर एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कथन एक है। दूसरा कथन सुन लीजिएगा, लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो है पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इस दोनों कथन में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? तो ये पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है ये गलत हो जाएगा। पहला लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु यह पानी में डूब जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो पारे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, कम होता है, अधिक नहीं होता है, कम होता है। यही बात जो है वो गलत है, यानी कि ए जो सही है और आर जो है ये गलत हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी नहीं करता है, ये भी रहेगा तो नहीं रहेगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, जब कुएं के पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? तो ये पानी की सतह से ऊपरी भारी जो है वो महसूस होता है, सतह पर ऊपरी भार जो महसूस होता है। बताइए एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है तो उसमें जल का भार जो होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए बादलों के वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो ये अल्प घनत्व यानी कि निम्न कम घनत्व के कारण जो वो तैरते रहता है। बताइए समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग है, बर्फ का कितना भाग है जो समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग जो है वो नीचे रहता है। मतलब जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वो क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर जो है उठता है, जो कि खारे पानी का जल रहता है वहाँ पे। मतलब मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, इसका कारण क्या हो जाएगा? उसका घनत्व कम होता है। ठीक है, घनत्व कम होने के कारण जो है पानी के घनत्व से इसका घनत्व जो है वो कम होता है, जिस कारण तैरते रहे। जिसका घनत्व कम होगा वह तैरते रहेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा। मतलब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से जो अधिक होता है, इसी कारण जो ये फट जाता है। ठीक है, बताइएगा यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों वाले बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वहाँ पर क्या घटित होता है? तो ये छोटा बुलबुला जो है, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाता है और बड़ा बुलबुला जो होता है वो बड़ा होकर के फट जाता है। ठीक है, बड़ा जो है बड़ा हो जाएगा और छोटा जो रहता है वो और छोटा ही हो जाता है। मतलब जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, डिटर्जेंट को डाला जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और वर्षा की बूंद जो गोलाकार किस कारण से होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये फिजिक्स का 2 चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। अब अगले 2 दिन जो आपको देखने को मिलेगा वो केमिस्ट्री का 2 चैप्टर जो वो देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर बायोलॉजी का भी देखा जाएगा। तो धीरे धीरे जो भी हो रहा है उसको क्लियर करवाने का काम जो किया जा रहा था। अब जो है इसका आरआरबी यूथ कंपटीशन का जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उसको अब करवाने का काम कर रहे हैं। जो कि फिजिक्स में जो होमवर्क दिया गया था, गलत लग रहा है पेज नंबर, देखिए ना थोड़ा, ये विद्युत और विद्युत वही ना 183 वो हमको लग रहा है। वो तो दिए थे, मैंने कहा हाँ ठीक है 233 से था। तो ये चुंबकत्व का गुण जो कुछ बचा हुआ था 233 पेज से लेकर के 237 तक जो दिया गया था उसको करवाते हुए। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक क्षर चुंबक जो है वो किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो ये भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर जो है ये इंगित करता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो यह जो होता है चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय कंपास जो होता है वो क्या करता है? तो यह जो है एल्युमिनियम का एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा हुआ होता है और एक प्रकार का यह जो है छोटा चुंबक होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एन फेरो और प्रवाहित धारा I वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो यह जो होता है NI के समानुपाती हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है उसको क्या कहा गया है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। बताइए कौन सा पदार्थ है जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, तो ये मृदु लोहा हो जाएगा। ठीक है, मृदु लोहा ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में किसी डैश में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा जो है बताने का काम करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के प्रेरित धारा की दिशा जो होता है उसी को बताने का काम करता है। और फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के अनुसार हाथ की मध्यमा, तर्जनी, उंगली और अंगूठा तीनों जो होता है एक दूसरे के लंबवत रहता है। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा जो है चालक की गति को दिशा को व्यक्त करता है और मध्यमा जो है उंगली में प्रेरित धारा जो होता है इसकी दिशा को व्यक्त करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो यह जो होता है परिनालिका के अंदर समान रहता है। बताइएगा स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है, तो यह निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में ही काम करता है। बताइए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम का उपयोग किया जाता है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रतिक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। और ट्रांसफार्मर जो किस पर काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही काम करता है। ठीक है, बताइए किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई जो है वो क्या होती है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, तब जो ये अधिक होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग जो है किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये प्रेरित दिशा जो होता है, प्रेरित धारा की दिशा जो होता है इसी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न जो है वो किसके समान होती है, तो यह क्षर चुंबक जो होता है इसी के जो है वो समान होती है। आगे अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये मैक्सवेल के द्वारा किया गया, मैक्सवेल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके दबाव का पता लगाया जाता है, तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र ही हो जाएगा। बताइए किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं मानी गई है, पिंड का भार, घर्षण बल, रस्सी का तनाव, स्प्रिंग में विद्युत बल हो जाए। तो इसके ऑप्शन के अनुसार जो है पिंड का भार जो है यह प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है, बाकी रस्सी का तनाव, स्प्रिंग में विद्युत बल और घर्षण बल ये सभी जो हो जाएगा प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए पश्चिम की ओर देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के एक साथ क्षैतिज रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किस आकार का होता है, तो यह जो होता है वामावर्त आकार में घूमते रहता है। बताइए कौन सा चुंबकीय है, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई हो जाएगा, तो ये वेबर होता है। ठीक है, वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का इकाई हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है वैद्युत चुंबक में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये मृदु लोहा का उपयोग करते हैं। ठीक है, मृदु लोहा जैसे चुंबक का जितना भी गुण दिया गया था ये समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक 240 पेज से आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ये होमवर्क के माध्यम में दिया गया इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। उसके बाद नाभिकीय भौतिकी तक जो है ये आपको 240 से लेकर के 245 तक होमवर्क के माध्यम से आगे देख लीजिएगा, इसे अपडेट भी कर दिया जाएगा। अब जो है फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री जो होमवर्क में दिया गया था उसको करवाने का काम कर रहे हैं, जो कि होमवर्क में दिया गया था 409 पेज से दिया गया था, जो कि सीसा मैग्नीशियम जो होमवर्क में दिया गया था उसको करवाते। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अपच का इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटासिड का उपयोग करते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक प्रकार का एंटासिड का ही काम करता है उसका भी उपयोग किया जाता है। बताइए जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है और यह रंग कैसा रहता है इसका, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, सफ़ेद हो जाएगा, इसमें सब मैग्नीशियम रिबन और सारा दे दिया है उसी मैग्नीशियम ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब मैग्नीशियम को वही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 12 इसका परमाणु संख्या होता है, वही बन सकता है। चलिए ठीक है, बताइएगा पीबी जो हो किसका संकेत हो जाएगा, ये सीसा लेड का हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीज का संकेत जो होता है वो क्या हो जाएगा, Mn हो जाएगा। ठीक है, और जिंक का संकेत जो हो जाएगा वो Zn हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब लेड धातु को कॉपर क्लोराइड में विलयन में अभिक्रिया किया जाता है तो क्या होता है, तो यह जो है लेड क्लोराइड से निर्मित हो जाता है, लेड क्लोराइड से जो निर्मित हो जाता है। बताइए अम्लघन बनाने के लिए किस आवश्यक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये पारा का किया जाता है। ठीक है, पारा हो जाएगा। और अम्लगम जो होता है वो जो है किसको घोलने का काम करता है,
तो ये सोना को घुल देता है। अमलगम जो है सोना जो है उसमें जाकर के घुल जाता है, और अमलगम जो होता है वो एक्वारेजिया जो होता है उसमें घुलता है। एक्वारेजिया जो होता है इसका जो अनुपात होता है वो HCl और HNO3 हो गया, हम समझ रहे हैं। HCl और HNO3 का ये अनुपात होता है, और 3:1 में यह होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो ये पारा हो जाएगा, यही अधातु हो जाएगा, तो यह ब्रोमीन हो जाएगा। आगे बताइए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, सारा तो वही दिया हुआ है, पारा ही हो जाएगा। आगे बताइए, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व के प्राकृतिक रूप में जहरीला होता है और इसका प्रयोग किया जाता है? तो यह पारा ही हो जाएगा, इसका दूसरा नाम मरकरी हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता जो है वो किसका होता है? ये पोटासियम का होता है, उसके बाद सोडियम का होता है, उसके बाद कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम। इसको याद रखिएगा क्योंकि आपको बढ़ते क्रम में एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले पोटासियम का होता है, उसके बाद सोडियम का हो जाएगा, तब कैल्शियम का होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और सबसे नीचे जो होता है वो सोना का, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशीलता जो होता है वो सोना का हो जाएगा। और क्विक सिल्वर किसे कहा गया है? तो ये पारा कहा गया। बताइए थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु जो होता है वो कौन हो जाएगा? तो ये पारा ही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु कौन सी हो जाएगी? तो यह पारा नहीं होगा, यह तांबा हो जाएगा, यह तांबा धातु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्विक सिल्वर किसे कहा गया है? पारा को ही कहा गया, ठीक है, पारा को ही क्विक सिल्वर कहा गया है। गाँव वाला पारा नहीं है, ये अलग पारा है, ये मरकरी वाला पारा है। बताइए, लौह या स्टील के जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसको गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहा गया, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण हो जाएगा। मतलब तांबे और जस्ता के साथ कांसा बनाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है? तो यह जो है 3 को जोड़ा, ठीक है, तांबा, जस्ता और टीन, Cu, Zn और Sn को जोड़ा जाता है, तब बन जाता है, तब जो बन जाता है वो कांसा बन जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी प्रक्रिया जो है लोहे को जस्ता से एक कटिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो यह गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा, वही जस्तीकरण हो जाएगा। बताइए, कौन सा जो है लचीला और कोमल होता है तत्व के रूप में? तो ये तांबा होता है, जो कि लचीला और कोमल जो है वो तांबा ही होता है। आगे बताइए, कॉपर सल्फेट के विलयन, हाँ वो भी होता है, ऑप्शन के यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन के अनुसार मारिए ना, ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है जो कि तांबा, फास्फोरस, कार्बन और सल्फर दिया हुआ था, इसके अनुसार तांबा ही हो जाएगा। बताइए, जल योजित कॉपर सल्फेट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो यह जो है CuSO4 इसको क्या कहा गया है? नीला थोथा या कॉपर सल्फेट कहा गया, ठीक है, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट जो है नीला कशिश भी से कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जो वो क्या हो जाएगा? तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, जिंक सल्फेट बना देता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, डैश जो है वो गैस विसरित होता है और जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो अभिक्रिया करता है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 14 तक था, यही तक था, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, जिंक सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये ZnSO4 हो जाएगा। इसको किस नाम से जाना गया है? तो इसको जो जाना गया है ये सफ़ेद सोना, सफ़ेद जो तुदिया के नाम से इसको जाना गया है। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था 413 पेज तक उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है अन्य धातु, ईंधन, और उसके बाद अन्य धातु और ईंधन जो है ये दिया गया, जो कि होमवर्क में आपको मिलेगा 414 पेज से लेकर के और 419 पेज तक जो है इसको देख करके आ जाइएगा। अब उसके बाद जो है बायोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देखते हैं, ठीक पेज है, अंतःस्रावी हो गया था ना, 609 से था ना, बहुत है, झारखंड में, रांची में। बताइए, किस हार्मोन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होने लगता है? ये इंसुलिन की कमी के कारण हो जाएगा, ठीक है, इंसुलिन कमी के कारण ही होता है। बताइए, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं हो जाएगा? तो यह लार ग्रंथि जो अंतःस्रावी नहीं है, बाकी पीयूष, थायराइड, अधिवेक जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, जब कोई वस्तु क्रोधित, शर्मिंदा और चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन जो है तनाव का संयोजन करने में शरीर में मदद करता है? तो यह एड्रेनलिन हो जाएगा, जो कि शांत करने में मदद जो करता है वो एड्रेनलिन। जब क्रोधित, जो कोई व्यक्ति क्रोधित होता है या शर्मिंदा होता है या चिंतित होता है तो इसको संयोजित यानी कि शांत करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह जो किया जाता है एड्रेनलिन जो है वो शरीर में को मदद करने का हार्मोन जो है एड्रेनल जो है वो तनाव को कम करने का काम करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा वर्णक है जो हमारे बालों और त्वचा और आंखों के रंग के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार माना गया है? तो ये मेलानिन हो जाएगा, ठीक है, मेलानिन हो जाएगा। बताइएगा, युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव जो होता है
वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो पाया जाता है वह पुरुष में ही पाया जाता है, जो कि पुरुष ही मतलब पुरुष जो यानी कि लड़का जो होता है वही टेस्ट करके देखता है, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और उसका महिला में जो पाया जाता है वो प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन जो है ये महिला में पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एस्ट्रोजन का मूल कार्य जो हो क्या हो जाएगा? तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य जो है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने का काम जो है ये एस्ट्रोजन का ही होता है। मतलब पुरुष जो है वो मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा गया है? ये कंठ या टेटुआ हो जाएगा, कंठ या टेटुआ जो हो जाएगा इसको जो है मानव शरीर का जो है एडम का एप्पल कहा गया है। मतलब थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक माना गया है? तो ये आयोडीन हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। आगे बताइएगा कौन सा पशु हार्मोन माना गया है? पशु हार्मोन ये इंसुलिन हो जाएगा, साइटोकाइन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, इंसुलिन। तो ये इंसुलिन जो हो जाएगा एक प्रकार का जो है पशु हार्मोन है, बाकी सभी जो है पादप हार्मोन हो जाएगा। आगे बताइए हृदय की धड़कन के लिए, श्वसन की दर के लिए कौन सा के साथ जो है एक वृद्धि जो करता है वो किसके द्वारा वृद्धि किया जाता है? तो ये एड्रेनालिन के द्वारा किया जाता है, एड्रेनालिन हो जाएगा। और हृदय की धड़कन जो है उसमें जो है कौन सा तत्व जो है वो मदद करता है? तो ये पोटासियम रहता है, पोटासियम तत्व जो है तत्व के माध्यम से पोटासियम जो है मदद करने का काम करता है। बताइए कौन सा हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है? तो इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है, इंसुलिन हो जाएगा। बताइए कौन सी प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन माना गया है? तो ये एस्ट्रोजन हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो हो जाएगा वो महिला सेक्स हार्मोन हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन जो हो जाएगा वो पुरुष सेक्स हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मानव वृद्धि हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा स्रावित होता है। बताइए कौन सी ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस के पतले डंटल से लटकी हुई होती है और मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ये पीयूष ग्रंथि। बताइए कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाने का काम करता है? तो ये ग्लूकोगॉन हो जाएगा, ग्लूकोगॉन होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक माना गया है? ये आयोडीन ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन जो है स्रावित होता है। बताइए मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पाद जो होता है वो कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय में हो जाएगा, ठीक है, पैंक्रियाज या अग्नाशय उसी कहा गया है। बताइएगा ग्रेव रोग जो होता है वो थायराइड में वृद्धि करने के कारण जो है डैश के अतिस्रावन के कारण ये होने लगता है? तो ये थायराइड हार्मोन के अतिस्रावन करने के कारण ही होता है। और इंसुलिन का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा खोजा गया, ठीक है। आगे बताइए 1921 में खोजा गया है। बताइए मानव शरीर में अग्नाशय जो है वो किसका एक भाग हो जाएगा? तो ये पाचन तंत्र का एक प्रकार का भाग हो जाएगा, ठीक है, पाचन तंत्र का ही भाग हो जाएगा। बताइए कौन सी ग्रंथि है जो केवल यौवन तक ही सक्रिय रहता है? ये थाइमस हो जाएगा, ठीक है, थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। बताइए डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? ये खोपड़ी के ऊपर मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, खोपड़ी के ऊपर जो है ये मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे बताइएगा पूरा अस्त ग्रंथि से होने वाला श्रावण जो होता है वो किस में प्रवेश करता है? तो यह मूत्र मार्ग में जाकर के प्रवेश कर जाता है। तो ये भी होमवर्क के माध्यम से बायोलॉजी जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि बायोलॉजी में आपको होमवर्क जो दिया गया था अंतःस्रावी ग्रंथि था उसको समाप्त पूरे तरीके से कर दिया गया। अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा ये प्रजनन तंत्र दिया हुआ, जो कि 616 पेज से लेकर के उसके बाद जो प्रजनन तंत्र में आप लोग देख लीजिएगा 616 से लेकर के और 621 पेज तक जो है आप लोग होमवर्क के माध्यम से इसको देख लीजिएगा। तो फिर अगला क्लास में आप ये आपको करवाया जाएगा। अब जो है करंट अफेयर्स का जो होमवर्क दिया गया था जो कि अगस्त माह पूरे दिया गया था, अगस्त 2024 जो दिया गया था उसको अब कवर करवाते हैं। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन बता दीजिएगा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ में युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। आगे बताइए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन जो है वो कहाँ में किया गया है? तो ये भी नई दिल्ली में ही किया गया है, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दे दिया गया है? तो ये असम में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया और विश्व वाला जो हुआ था वो मॉरिशस में किया गया, उसके बाद फिजी में हुआ है, अभी मॉरिशस के बाद फिजी में हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा विश्व की दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश जो वो कौन बन चुका है? तो ये भारत हो जाएगा, ठीक है। और कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइएगा किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये NIT कालीकट के द्वारा लॉन्च किया गया, NIT कालीकट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किस सभी फसलों की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का घोषणा किया है? तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया। आगे बताइए आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य जो वो कौन बन चुका है? ये नागालैंड बन चुका है। बताइए मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब कौन जीत ली है? ये आसमा कुमारी केसी के द्वारा जीता गया, आसमा कुमारी केसी हो जाएगी। बताइए पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक दिलाया है? ये कांस्य पदक मिला है। ठीक है, आगे बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दिया है? मतलब किस राज्य में हो जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो है ये भारत के तीसरे सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दिया गया है। बताइए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो ये अनुपम कपूर को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये तिमोर लेस्टे भी हो जाएगा, फिजी का भी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? ये ओलंपिक में जो है अभिनव बिंद्रा को किया गया। ठीक है, बताइए पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? ये 71वें स्थान पर। और पहला वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन जो कहाँ किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। बताइए सांस्कृतिक उत्सव किशोर रिवाज जो वो कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। बताइए 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ये किस देश के बीच में हुआ है? तो ये श्रीलंका के बीच में हुआ है। बताइए किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन को परीक्षण किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया है? तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। बताइए छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये केनबरा में किया गया। बताइएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये ऋषभ शेट्टी जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 17 अगस्त को मनाता है। ठीक है, बताइए किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत किया है? तो ये ओडिशा के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 14वीं बैठक जो हुआ वो नई दिल्ली में किया गया है। बताइए किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल को जीत लिया है? ये पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दिया है? तो ये कर्नाटक हो जाए। कर्नाटक के राज्यपाल जो है ये मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे वो कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो जाएंगे। थावर चंद्र गहलोत जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे बताइए किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च किया है? तो ये RBL के द्वारा किया गया, RBL बैंक हो जाएगा। बताइएगा प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ करने वाले जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये JP नड्डा हो जाएंगे। बताइए किस खिलाड़ी ने T20I क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो यह जो हो जाएगा डेरियस बीसर ने बनाया। डेरियस बीसर हो जाएगा, जो कि यह जो है कुछ अजब ही नाम था, देश का नाम सूरी नाम की तरफ से नाम था इसका। और ये दूसरे छोटा ही देश था उसी के विरुद्ध जो है ये 39 रन बनाया, जो कि यह जो है 6 गेंदों में 6 छक्का तो मारवे किए थे और साथ साथ 3 को नो बॉल हुआ था। और नो बॉल जो हुआ था, नो बॉल में एक भी मतलब रन जो है ये नहीं बन पाया था, जिस कारण 36 और 3 39 रन जो है एक ओवर में मिल पाया था। और यह बनाने वाले पहले व्यक्ति T20I में हो जाएंगे और डेरिस बीसर हो जाएंगे। और ऐसा कारनामा अभी तक किसी ने नहीं किया था, क्योंकि 36 लगा चुके थे लेकिन 39 जो नहीं लगा पाए थे। युवराज सिंह ही मार चुके हैं 36, और ये और एक और थे नेपाल के एरी थे, दीपेंद्र सिंह एरी थे, ये भी 36 मार चुके थे, लेकिन 39 आज तक कोई नहीं पार किया था। यह 39 ही पार कर चुके हैं, जो कि यह इनका नाम जो हो जाएगा डेरिस बीसर हो जाएगा। डेरिस बीसर जो हो जाएगा नाम हो जाएगा, देखिए कौन देश के। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो ये केरल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, केरल हो जाएगा। आगे बताइए भारत और किस देश के ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना को शुरू किया है? ये डेनमार्क के साथ किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? ये ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ये 89.45 मीटर जो भाला फेंक चुके हैं। और पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंके हैं? तो यह 89.45 मीटर फेंके हैं। 89.45
45, 89.45, ठीक है ना। पेरिसे की बात कर रहे हैं। 89.45। लुसाने में ये दूसरा था, वो दूसरा आंसर हो चुका था, आपका ध्यान ही अलग है तो हम क्या करें। लुसाने में 89.4 मीटर फेंके थे और इसमें 89.45 फेंके हैं पेरिस वाला में। और यह नदीम जो था वो नेपाल, ये क्या पाकिस्तान का जो नदीम था वह कितना मीटर भाला फेंका था, ये 92.97 मीटर फेंका था, ठीक है, 92.97 मीटर फेंका था। और हाल ही में सुनने में आया है कि बीपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था कि इसके दोनों का अंतर जो था वो कितने मीटर से अंतर से हरा है, तो दोनों याद रहेगा तभी जाकर हमारे लगभग 3 पॉइंट कुछ था। तो ये 92.97 जो है ये नदीम ने फेंका था और 89.45 मीटर जो है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा फेंका गया। दोनों याद रहेगा तभी अंतर निकाल पाइएगा, ऐसे अंतर निकालना जो है संभव नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान जो किसको बनाया गया था, ये हरमनप्रीत कौर को बनाया गया, ठीक है, हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। बताइए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को शुरू किया है, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए हाइब्रिड तकनीकी का जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला। तो ये हाइब्रिड पेज तकनीकी का उद्घाटन जो किया गया वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही किया गया, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा डेरियस बी सर। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य जो वो कौन बन चुका है, तो ये उत्तराखंड बन चुका है, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है, तो ये कार्तिका वेंकट रमन ने जीत लिया है। बताइए किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है, तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा महिलाओं की आयु को जो है बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता था, पहले ही शादी हो जाने के बाद पढ़ाई लिखाई में परेशानी आती थी, इसलिए जो है बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 25 अगस्त 2024 को विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो हो कहाँ मिला है, ये बोत्सवाना मिला है, ठीक है, बोत्सवाना मिल चुका है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूस भेंट किया है, तो ये यूक्रेन के द्वारा किया गया, यूक्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के ई पत्रिका सपनों की उड़ान को लॉन्च किया है, तो यह जो है सपनों की उड़ान जो लॉन्च किया गया है ये NCERT के द्वारा लॉन्च किया है, NCERT के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक को जीत लिया है, तो यह जो है स्वर्ण पदक जीत लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य जो होकर बन चुका है, तो ये महाराष्ट्र बन चुका है, ठीक है, महाराष्ट्र बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पेरिस ओलंपिक के लिए में पदक तालिका में भारत जो है किस स्थान पर रहा है, ये 71वें स्थान पर रहा है, ठीक है, 71वें स्थान हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए खबरों में रहा पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा, तो यह पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा ये असम का हो जाएगा। तो ये डेरिस बेकर जो थे, जो कि 39 रन जो बनाए थे, डेरिस बिसर जो थे, इनका संबंध जो हो जाएगा सामोआ देश से संबंधित हो जाएगा, सामोआ देश से ये संबंधित हो जाएंगे, जो कि यह डेरिस बेकर जो हो जाएंगे सामोआ देश के संबंधित थे और ये 39 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो पूरा कर लिए हैं, सामोआ देश के थे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो किसने जीत लिया है, तो ये बांग्लादेश के द्वारा जीता गया, ठीक है। आगे बताइएगा चक्रवात आसना के कारण जो है किस राज्य ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, तो ये गुजरात के द्वारा जारी किया गया। आगे बताइएगा पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए अवनी लखेरा ने कौन सा खेल में गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो ये निशानेबाजी में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए 31 अगस्त 2024 को देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित जो किया है वो किस देश का हो जाएगा, तो ये ब्राज़ील का हो जाएगा। बताइए किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीत लिया है, तो ये नेपाल के द्वारा जीता गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रताप को लॉन्च किया गया है, तो ये गोवा में ही किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग के लिए एक विशेष क्वेश्चन है जो कि जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। क्वेश्चन सुन लीजिए, आज का क्वेश्चन हो जाएगा जिसका क्वेश्चन है
दूध को मतने पर क्रीम जो अलग होता है वो किस बल के कारण जो है ये अलग होता है? तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का काम जो आप लोग कीजिएगा। साथ साथ क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, और लाइक करने के साथ साथ जो है शेयर जो करने का काम जरूर किया कीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं और यहाँ पर जो विश्वास जता रहे हैं कि इस ग्रुप से हमको फ़ायदा कुछ होने वाला है, तो वो जो है ग्रुप में जुड़ करके उसके बाद जो है क्लास जितना भी होता है उस क्लास को शेयर करने का काम जरूर किया कीजिएगा। तो फिर आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तैयारी को अपना बेहतर से बेहतर बनाते रहिए ग्रुप के माध्यम से, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।